अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब के वली अहद की आमद की। नायब वजीर आजम और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान 17 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं। शाही मेहमान को क्या प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम क्या होंगे, रिपोर्ट देख लीजिए। इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जराए का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान 102 अफराद पर मुश्तमिल आला सतह के वफ्द के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। वफ्द में शाही खानदान के अफराद, अहम वुज़रा और चोटी की कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। ये बहुत ही खास मेहमान का निहायत अहम दौरा है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात भी आला नौइयत के किए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी 4 हिसारों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिसार पुलिस, दूसरा रेंजर्स, तीसरा पाक फौज और चौथा उनके जाती मुहाफिजों पर मुश्तमिल होगा। पुलिस जराये के मुताबिक शाही मेहमान के लिए मिसाली सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। रेड जोन इस्लामाबाद 2 रोज के लिए बंद होगा। मेट्रो बस सिर्फ रावलपिंडी तक महदूद रहेगी। दोनों शहरों में गाड़ियों का दाखिला 2 रोज के लिए बंद होगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे VVIP मूवमेंट के बाइस बंद की जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान पहले मेहमान हैं जो वजीर आजम हाउस में कयाम फरमाएंगे। जुड़वा शहरों में 1000 से जायद सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जुड़वा शहरों के मरकजी रास्तों पर तैनात रहेंगे। 7 BMWs और 1 लैंड क्रूजर समेत मुतअद्दिद लग्जरी गाड़ियाँ पहले ही सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा बजरिया 70 ट्रक्स मेहमान खसूसी का सामान वजीर आजम हाउस पहुँचा दिया गया है। वजीर आजम हाउस में शाही मेहमान के लिए जिम भी कायम हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने भी सऊदी वफ्द के लिए 300 लैंड क्रूजर्स मुख्तस की हैं। वफ्द के लिए 8 होटल्स के 750 कमरे बुक कराए गए हैं। 15 फरवरी को तमाम होटल सिक्योरिटी मकासद के तहत बंद कर दिए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान 4 तैयारों के साथ लैंड करेंगे। पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर्स शाह सलमान के तैयारे को हिसार में लेकर उन्हें प्रोटोकॉल देंगे। वजीर आजम इमरान खान काबीना समेत मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम खुद गाड़ी चलाकर सऊदी वली अहद को वजीर आजम हाउस तक लाएंगे। इसके अलावा मुतबादिल प्लान के तहत मोअज़्ज़ज़ मेहमान को बजरिया हेलीकॉप्टर भी वजीर आजम हाउस लाया जा सकता है। तो एक अहम तरीन दौरा है। इंतजामात भी भरपूर किए गए हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी के और प्रोटोकॉल के, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के हवाले से एक बहुत अहम दौरा है। इस सब मामले पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद होंगे। टिका, तमाम तर इंतजामात सिक्योरिटी के, प्रोटोकॉल के और फिर आगे क्या मसरूफियात होंगी, स्केड्यूल तो तय कर लिया गया, क्या क्या मुतवक्के हैं मुलाकातें शाह सलमान की यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर हम एयरपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद तक की तमाम शाहराहें देखें तो यकीनन मुझे वो शाह अब्दुल्ला का दौर याद आ गया है जब उनका इस्तकबाल किया गया था। तो इसी तरह खैर मकदमी, बैनर्स, तस्वीर, परचम, पूरा इस्लामाबाद सजा दिया गया था। उनका रूट अगरचे इस्लामाबाद से फैज़ाबाद 0 पॉइंट से सीधा मारगला रोड से पंजाब हाउस पे उन्हें ठहराया गया था, लेकिन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है उसके हवाले से भी मौजूदा हुकूमत ने भरपूर तैयारियाँ कर दी हैं। पूरे शहर में खैर मकदमी, बैनर्स, इसके अलावा तस्वीर अवेज़ा कर दी गई हैं। यकीनन जब वो एयरपोर्ट से नूर खान एयरबेस पे लैंड करेंगे तो 2 ऑप्शन हैं। एक तो बाई रोड भी लाया जाएगा, चूँकि रोड की मुरम्मत कर दी गई है, जहाँ पे कहीं ख़राबी थी वो दूर की गई है, ताकि जो शाही मेहमान हैं उनके यहाँ आने में भरपूर पाकिस्तानी जो कौम है वो इस्तकबाल कर सके। ये भी प्लान है कि जगह जगह पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट मौजूद होंगे, भंगड़े की थाप पे रक्स करते हुए इस्तकबाल करेंगे। और दूसरा प्लान ये है जो कि प्लान तैयार कर रखा है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान उनके हमरा यहाँ आएंगे। वज़ीर आज़म हाउस में पहले दिन जो ज़ोहराना होगा उससे पहले बड़ी एक रिसेप्शन दी जाएगी, जिसमें ख़ास तौर पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उसके बाद यकीनन फ़ज़ाई जो उनको सलामी भी पेश की जाएगी। उसके बाद मेहमानों का इस्तकबाल करने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे वज़रा का तारुफ। उसके बाद एक बड़ी तकरीब होगी। हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। टिका, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को यहाँ ये भी बताते जाएं कि सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने आज से रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जो 21 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। रिपोर्ट देख लीजिए।
करप्शन के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का सख्त और गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया। मामला सिर्फ कर्ज का नहीं बल्कि सरमायाकारी भी वतन अजीज का रुख कर रही है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से एक नए दौर का आगाज होने को है। जी हाँ, सऊदी वली अहद का ये दौरा दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान सिर्फ शाही खानदान के किसी फर्द का दौरा नहीं बल्कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सियासी और माशी ताल्लुकात और दोस्ती के फरोग के लिए अहम संगे मील है। सऊदी हुकूमत का वजीर आजम इमरान खान पर भरोसा वजीर आजम की बेहतरीन खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सामने पाकिस्तान का मनफी तासुर खत्म करने की जिद्दोजहद में है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। दुनिया पाकिस्तान को पुरकशिश कारोबारी मौके फराहम करने वाले मुल्क की नजर से देख रही है। सऊदी वली अहद का बड़े और आला सतह के वफ्द के हमरा ये दौरा इमरान खान की सलाहियतों और खुद एतमादी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम दुनिया को बराबर करा रहे हैं कि पाकिस्तान कारोबारी और सियाहती लिहाज से बेहतरीन मुल्क है। नतीजतन दुनिया भर ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार शुरू कर दिया है और इसी मकाम से एक नए दौर का आगाज हो रहा है। मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज हो रहा है। जो रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? मतलब जिस तरह से अब खबरें सामने आ रही हैं और जो मामलात और जिस तरह की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सऊदीया करने जा रहा है और फिर डिफरेंट लेवल्स पर जो पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, यूँ लग रहा है कि एक बिल्कुल नए दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त एक नई जिहत और एक नई सिमत में जा रहे हैं। बिलाशुबा इससे पहले भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने मजबूत और इतने गहरे हैं कि उन जैसा ताल्लुक दुनिया में कायम ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ताल्लुक ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। तो लेकिन इस बात का क्रेडिट बहरहाल इमरान खान साहब और सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक नई सिमत में और एक नई जिहत में लगाने का फैसला किया। और वो नई सिमत और नई जिहत ये है कि उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने कदमों पे खड़ा होना है। हमारे दोस्त भी मुश्तरका हैं, हमारे दुश्मन भी मुश्तरका हैं, हमारी सोच भी एक है और पाकिस्तान और सऊदी अरब इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जो है मुझे नहीं पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन को ये उम्मीद है और पूरी दुनिया के मुफक्किरीन को ये मालूम है कि इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा की वहदत और पाकिस्तान और सऊदी अरब की इक़्तिसादी और माशी तरक्की इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो इस वक्त मौजूदा वली अहद का दौरा है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि ये नई सिमत देगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को। अलामा साहब, आप दोनों ममालिक खास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के ताकतवर तरीन ममालिक में से हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। आप क्या समझते हैं कि ये दो ममालिक सिर्फ अगर साथ मिल जाएं तो एक ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा को जो ये डायरेक्शन दे सकते हैं और जितनी इनमें यूनिटी पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमेशा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को हल करने की कोशिश की है और आज भी दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान और सऊदी अरब ही दो मुल्क हैं जो मसला फ़लस्तीन के ऊपर जिनका ना कोई सियासी, ना कोई इक़्तिसादी, ना कोई सफारती राब्ता है इसराइल के साथ। और फ़लस्तीन के मसले पर हम एक जगह खड़े हैं, हम एक मौक़िफ़ पर खड़े हैं। कश्मीर का मामला जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के और इस वक्त आलम इस्लाम के नौजवानों की, मुस्लिम दुनिया के नौजवानों के दिलों की धड़कन है, उनके और इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो रवाबित में
मुसलसल इजाफा हो रहा है, इससे इंशाअल्लाह मशरिक़ के मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी, फिलिस्तीन और कश्मीर के मसले के हल में भी मदद मिलेगी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे इस वक्त कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी मुश्तरका हैं, हमारे दुश्मन भी मुश्तरका हैं, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह वो इस दौरे को रुकवा दें, इस दौरे को कामयाब ना होने दें। लेकिन आप ये देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल है और सऊदी अरब में जो माहौल है, पाकिस्तान में एक ईद की तरह का माहौल वो इसलिए है कि जब दोस्त दोस्तों से मिलते हैं तो उससे खुशी आती है, और जब दोस्त दोस्तों से मिलते हैं तो उससे ताकत मिलती है। अमीर मोहम्मद बिन सलमान पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, लेकिन इस मरतबा जो उनकी आमद है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब को जो उनका विजन है 2030, जिसकी बुनियाद ये है कि हमें अपने कदम पे खड़ा होना है, और सऊदी अरब में भी मुआशी और इक्तिसादी तरक्की की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुआशी और इक्तिसादी तरक्की की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा। और हमारे जो दुश्मन हैं जी इंशाअल्लाह। अच्छा अलामा साहब, ओआईसी का रोल आप कैसा देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और तमाम इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद, लेकिन जितना वेट है उतना वेट अक़वाम आलम पर वो उस तरह से मनवा नहीं सके थे अपना। अब अगर पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर इसको फाल बनाना चाहिए, किस कदर फाल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है दोबारा? ओआईसी को बनाया किसने था? वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और शाह फैसल शहीद ने बनाया था ओआईसी को। ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है ये मजबूत ही तब होगी जब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल बैठेंगे और बाकी इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर आप देखें ना कि इस आलम इस्लाम के मसाइल के हवाले से हमारी सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान है, उनका जो विजन है 2030, और इमरान खान साहब जो हैं इनका जो विजन है कि आलम इस्लाम अपने कदमों पे खड़ा हो, ये पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को आगे लेके जाएंगे। सऊदी अरब के पास उम्मत मुस्लिमा की क़यादत है, क्योंकि सऊदी अरब के पास हरमैन शरीफैन है, मक्का और मदीना है, और पाकिस्तान एक मजबूत क़ुव्वत और एक मजबूत फौज रखता है। लिहाजा हम मिलकर इंशाअल्लाह आलम इस्लाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मुआशी और इक्तिसादी तौर पर जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर जद्दोजहद करेंगे, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ये बात कह सकता हूँ कि परसों जब ये दौरा इख्तिताम पजीर होगा तो पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो कामयाब होंगे, और जो पाकिस्तान के दुश्मन नाकाम होंगे और पाकिस्तान के दोस्त कामयाब होंगे। और ये एक नाजे, अरबी में लफ्ज है नाजे, कामयाब तरीन दौरा होगा। और इसीलिए पूरी पाकिस्तानी कौम, आप लाहौर में देखें, आप कराची में देखें, आप इस्लामाबाद देखें, पेशावर देखें, एक बात सारी कौम, क्योंकि ये दौरा जो है किसी फर्द के लिए नहीं है, ये दौरा किसी जमात के लिए नहीं है, किसी मकतबा फिक्र के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए है। हमारे दो कौमों के ताल्लुकात हैं, और यकीनन दो कौमों के ताल्लुकात हैं, इंतहाई मजबूत ताल्लुकात हैं और एक तारीखी रिश्ता इन दोनों ममालिक का। बहुत शुक्रिया। अलामा अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सऊदी वली अहद की आमद के हवाले से हम बात कर रहे थे। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं, तो उसी के पेश नज़र इस्लामाबाद के पहाड़ों में वाक़ ट्रेल्स को भी बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मारगिला हिल्स ट्रेल 2, ट्रेल 3, ट्रेल 5 और सैदपुर विलेज ट्रेल को बंद कर दिया। मारगिला हिल्स ट्रेल 2, ट्रेल 3, ट्रेल 5 और सैदपुर विलेज ट्रेल 17 फरवरी तक बंद रहेंगे। फौजी जवान भी ट्रेल्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। चारों अतराफ से ट्रेल्स शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज के 111 ब्रिगेड के पास रहेगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इलाका बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियर करवाया जाएगा, जबकि खसूसी ट्रैफिक प्लान जारी करने के साथ रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज रहेगी 21 फरवरी तक। रेड जोन भी आज से सील कर दिया जाएगा। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला भी रेड जोन में बंद होगा। इंतजामिया ने रेड जोन में ड्रोन कैमरे के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है।
टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं दोबारा। टिका, सिक्योरिटी की ही हम बात कर रहे थे, अब ट्रेल्स भी बंद की गई हैं, ओवरऑल जो रूट्स बनाए गए हैं बाकी तमाम आवाम के लिए, शहरियों के लिए, वो क्या हैं कि मुश्किलात पेश ना आए आम शहरियों को भी प्रोटोकॉल की वजह से? जी बिल्कुल, चूँकि दौरा जो है वो एक दिन आगे किया गया है, 17 और 18 को इस तरह पीर को जो छुट्टी होगी, अगरचे शहर में छुट्टी होगी, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार उस वक्त बंद होगा 18 को भी, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे आइस को, इनको चीफ कमिश्नर से हमारी बात हुई, उनका कहना था आमिर अली अहमद का कि तमाम जो ऐसे इदारे जो कि ज़रूरी हैं उनके लिए छुट्टी नहीं की गई, वो अवेलेबल रहेंगे, हॉस्पिटल्स ख़ास तौर पे अवेलेबल रहेंगे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाएगा। और दीगर अगर रूट की बात करें तो यकीनन एयरपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद के इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, रेड जोन में खड़ा हूँ, बिल्कुल ये कौमी असम्बली वाने से साथ ही ऐसी जगह है जहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ पे क़याम होगा। रूट जो है वो रावलपिंडी तो सारा खुला है, इसके अलावा रावलपिंडी के जो लोग मरी रोड इस्तेमाल करते हैं वो फैज़ाबाद के आगे मरी रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि उनके लिए डायरेक्शन जो है वो रावलपिंडी IJ प्रिंसिपल रोड की तरफ से जो 9th एवेन्यू है वहाँ से होते हुए इस्लामाबाद के दूसरे रास्ते इस्तेमाल कर सकेंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी ट्रैफिक खुली होगी, लेकिन चूँकि रेड जोन जो है वो बंद होगा, सरीना चौक से लेकर जो एम्बेसी रोड है वहाँ से लेकर जो मारगला रोड है वहाँ तक कम अज़ कम जो रेड जोन है ये बंद होगा, बाकी सारा इस्लामाबाद खुला होगा, सारा पिंडी खुला पेश नजर और इस्लामाबाद पिंडी खुला होगा, शहरियों को ऐसे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। टिका, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन साथ ही रहिएगा। नाजरीन, एक ब्रेक लेने लगे, यहाँ पे वापस आएंगे तो इसी मौजू पर बात जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद की आर्टिस्ट ने सऊदी अरब के वली अहद के लिए एक मुनफरिद तोहफा तैयार किया है। आर्टिस्ट हैं राबिया जाकिर, उन्होंने वली अहद की ऑयल पेंटिंग तैयार की है। इस पोर्ट्रेट में शाहाना झलक भी नुमाया दिखती है और वो ये कहती हैं कि वो ये तस्वीर खुद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पेश करना चाहती हैं। टिका खानसानी की रिपोर्ट देखें। हाथों का कमाल, उबरा मोहम्मद बिन सलमान का जमाल। इस्लामाबाद की नौजवान आर्टिस्ट राबिया जाकिर ने सऊदी वली अहद की तस्वीर को इस खूबसूरती से बनाया है कि हकीकत का गुमा हो। ऑयल पेंटिंग से तैयार की गई तस्वीर में सऊदी शहजादा ही नहीं बल्कि पूरे सऊदी शाही खानदान की झलक नुमाया है। ये एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है जो शहजादा वली अहद का है, और ये जो ऑयल पेंटिंग है इसमें हम जो ऑयल पेंटिंग्स के ही जो मीडियम है उसको यूज़ किया गया है। डिफरेंट कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये जो है बाकी कैनवस पे पेंट की जो ड्रेस है, अरेबिक ड्रेस, उसमें एक गोल्डन का जो टच है वो ख़ास तौर पर इस पे शामिल किया गया है ताकि वो थोड़ी सी इनकी जो ख़ास रॉयल लुक है इस पोर्ट्रेट की वो इसमें नुमाया हो। खुसूसी मेहमान के लिए ये खुसूसी तोहफा राबिया जाकिर खुद पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तानी इमाम की जानिब से तोहफा होगा। ख्वाहिश है कि वली अहद को पेंट करूँ, उन्हें पेश करूँ, मगर अगर ना भी कर सकी तो मैं इनको सऊदी सफारत खाने हैं जो हमारे सफ़ीर हैं उनको प्रेजेंट करूंगी ताकि वो उन तक पहुंचाएं। 3 फुट चौड़ी और 3 फुट ही लंबी इस तस्वीर को बनाने में 1 हफ्ता लगा। राबिया जाकिर इससे पहले भी कई फनपारे बना चुकी हैं जिस पर उन्हें गैर मुल्की सफारत खानों से एजाज़ात भी मिल चुके हैं। उनका कहना है कि इस तस्वीर को अब सिर्फ फ्रेम में सजाना बाकी है। पाकिस्तानी नौजवान आर्टिस्ट राबिया जाकिर की तैयार करते ये गैर मामूली पेंटिंग न सिर्फ सऊदी वली अहद से अकीदत का इजहार है बल्कि पाकिस्तानी कौम और फनकार बरादरी की तरफ से एक मुनफरिद तोहफा भी है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ टिका खानसानी, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की टिका खानसानी की। हमारे साथ खुद मौजूद हैं राबिया जाकिर साहिबा जिन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाई है, ऑयल पेंटिंग है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। आपकी ख्वाहिश है कि आप खुद पेश कर सकें, और चलें अगर आप खुद ना पेश कर सकें तो थ्रू सऊदी एम्बेसडर आप ये पेश करना चाहेंगी हिज हाइनेस को। तो अभी तक किसी ने कोई राबता किया या आपने पाकिस्तानी हुकाम में से किसी से राबता किया कि सिंस कल आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान तो आप उन्हें खुद पेश कर सकें? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी से राबता नहीं किया, और जैसा कि मैं ये पहले भी इनके अमाराती और सऊदी रॉयल पोर्ट्रेट को पेंट कर चुकी हूँ, तो ये क्राउन प्रिंस की आमद में मैंने ख़ास तौर पे बनाया है अपने इजहार जो अकीदत और एहतराम के लिए उनके लिए।
तो मदर के पब्लिक न्यूज़ जो है इस पे सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू भी लिया है और इसको पब्लिश किया है, तो उसके लिए मैं बहुत उनका थैंक यू हूँ, मशहूर हूँ कि उन्होंने इसको हाईलाइट किया। चलें भी विश के आपसे अब कोई राबिता भी कर ले और आप बाकायदा आपने इतनी मेहनत के साथ जो पेंटिंग बनाई है वो आप खुद पेश कर सकें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये पेंटिंग आप मुलाहिजा कर सकते हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है, ऑयल पेंटिंग है। ऑयल पेंट एक ऐसी सिर्फ पेंटिंग की जो कि आसान काम नहीं है, लेकिन इंतहाई खूबसूरती के साथ कैनवस पर उतारा है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को राबिया ज़ाकिर ने, और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो खुद ये पेंटिंग पेश कर सकें सऊदी वली अहद को। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात ही की बात हो रही है तो नए दौर का आगाज होने जा रहा है। माजी में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की वैसे तो कोई नजीर नहीं मिलती, लेकिन सऊदी अरब हर कड़े वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में अस्करी, मुआशी, तजारती और रूहानी ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। जब भी मुश्किल वक्त में कोई दोस्त काम आया तो वो सऊदी अरब था। 1951 में दोनों ममालिक में मुआहदा दोस्ती तय पाया, जिसने पायदार दोस्ती की मजबूत बुनियाद रखी। 1965 का पाक भारत मुआरका हो या 1971 की जंग, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद फराहम की। 1974 में OIC इजलास की मेजबानी का शर्फ सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की वजह से पाकिस्तान को मिला। लायलपुर का नाम फैसलाबाद, कराची की शाहराह फैसल और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद सऊदी फरमारवा शाह फैसल से मोहब्बत का सबूत हैं। सऊदी फरमारवा शाह फैसल के अलावा शाह फहद और शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बराह रास्त माली मामलत ही नहीं, सऊदी अरब ने सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1998 में एटमी धमाकों के बाद आलमी पाबंदियां आयद हुई तो सऊदी अरब ने एक बरस तक 50,000 बैरल तेल उधार दिया। दो 2005 के बदतरीन ज़लज़ले और 2010 के तबाहकुन सैलाब में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद में कोई कसर उठा न रखी। चंद बरस कबल पाकिस्तान को $1.5 अरब तोहफतन पेश किए। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान को $12 अरब का मुआशी पैकेज दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में दोनों बरादर इस्लामी ममालिक में अरबों डॉलर्स के मुआहदों का भी इम्कान है। दोनों मुल्कों में बेमिसाल अस्करी ताल्लुकात भी हैं। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान अपना फर्ज ऐन समझता है। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली ने करारदाद भी पास कर रखी है। पाक फौज के 1680 अफसर और जवान सऊदी अरब में सऊदी अफवाज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबकि सऊदी अरब के 77 मिलिट्री कैडेट्स मिलिट्री एकेडमी काकोल में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात किसी भी फील्ड की अगर बात कर ली जाए, जैसा कि हम रिपोर्ट में भी बात कर रहे थे, चाहे वो अस्करी हों, तिजारती हों, रूहानी हों, मजहबी हों या फिर मुआशी हों, बेमिसाल ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। और इस दफ़ा तो एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात में। टिका खान सानी हमारे साथ ही मौजूद है। टिका, ये जो कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने अब सऊदी बिजनेस एलीट भी साथ आ रही है मोहम्मद बिन सलमान के, क्या तवक्कुआत हैं, किन किन फील्ड्स में ये मुआहदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमती ज़राए तो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 21 बिलियन के ये मुआहदे होने जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ, क्योंकि 22 के करीब सऊदी अरब की सरमायाकार शख्सियात ऐसी होंगी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखती हैं और उनकी मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो कारोबारी लोग हैं जो पहले से पाकिस्तान उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें होंगी। और फिर इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि 2 ऐसी जो बिजली पावर प्लांट्स है वो ख़रीदना चाहता है सऊदी अरब, या फिर उस पर बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है शोबा, उस पर सऊदी अरब की होगी। इसके साथ साथ चूँकि ये 8 के करीब माहिदों की तो ऑलरेडी कैबिनेट में भी जिक्र हुआ और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, लेकिन उससे बढ़कर और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। आइंदा 2 सालों में $7 अरब की फौरी तौर पर सरमायाकारी होगी। और इससे पहले हमारी अब्दुर्रज़ाक दाऊद से भी बात हुई इस दौरे के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि सऊदी अरब ख़ास तौर पे खुराक व ज़राअत के शोबे में, फूड प्रोसेसिंग के शोबे में भी दिलचस्पी रखता है। इसके साथ साथ दीगर और कई ऐसे शोबे हैं जिसमें सऊदी अरब बराह रास्त सरमायाकारी करना चाहता है। लेकिन चूँकि CPEC के हवाले से भी सऊदी अरब की दिलचस्पी है, इस हवाले से पहले से वहाँ पे मुआहदे हो चुके हैं और आज उसको इंडोर्स किया जाएगा और कुछ नए मुआहदे किए जाएंगे। इसके अलावा चूँकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, हम जो है
वो हमारे जो सबसे पहले जो अशाइया होगा वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आला हुकूमती शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। इसमें काबीना के अरकान, इसके साथ साथ आर्मी चीफ, इसके अलावा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो है वो शरीक होंगे। इसके अलावा एक कल्चरल शो भी परफॉर्म किया जाएगा वहाँ पे, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफ़त जो है वो पेश की जाएगी शाही मेहमानों के सामने। इसके साथ चूँकि सदर पाकिस्तान की तरफ से भी एक दावत रखी गई है, जो पहले तो शाइया था लेकिन अब वो ज़ोहराना में बदल गई है। सदर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बहुत शुक्रिया। टिका खान सानी, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल, प्रोटोकॉल कैसा दिया जाएगा उन्हें, और क्या क्या मुआहदे होने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, और कितनी इन्वेस्टमेंट, कम अज़ कम ये कहा जा रहा है कि 21 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, और जो हुकूमती ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और इशूज़ के साथ। पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। अब बात करेंगे कराची में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की, तो आज चौथे रोज में ये दाखिल हो चुकी है। अब मरीजों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। NICH में तीमारदारों और डॉक्टर्स में हाथापाई हो गई। लवाहिकीन ने NICH में डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप खत्म कर दिया, तो दूसरी जानिब मसीहाओं की बेहिसी नवाब शाह के बिलावल समेत 3 नन्हे फूलों की जान ले गई, और अस्पताल में बच्चों की लाशें थामे मुतासरीन ने दुहाइयां वहां पर दी, और सोई हुई सिंध हुकूमत फिर भी ना जागी। ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद, ऑपरेशंस मुलतवी, दरबदर की ठोकरें खाते मरीज, और ऐसे में 4 रोज से जारी मसीहाओं की बेहिसी। मरीज और तीमारदारों का सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। शोबे अमराज अतफाल के वार्ड में जेरे इलाज 3 नन्हे फूल मसीहाओं की बेहिसी की भीड़ चढ़ गए। आसिफ जरदारी के शहर का बिलावल भी चल बसा। अहले खाना की दुहाइयां, लवाहिकीन डॉक्टर की सफाकियत पर आंसू बहाते रहे। हम पाकिस्तान वाले, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे बच्चे का लाश देखो, हमारा जिगर का टुकड़ा। दूसरी जानिब NICHD के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर जमाल रजा मैना मानू की रट लगाए बैठे रहे। कह दिया बच्चों की हलाकत का डॉक्टर के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया जो पेश आया है 2 बच्चों की हलाकत के हवाले से, इसका पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों की हड़ताल का मामला है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बच्चे हमारे पास वार्ड में दाखिल थे, और वार्ड में केयर ICU में तमाम इमरजेंसी में मामूल के मुताबिक दी जा रही है। चौथे रोज भी मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी करते डॉक्टर्स ने अपनी मजबूरियों का रोना रो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी इनकी डिमांड्स पूरी की जाएं। लास्ट टाइम फजलुल्लाह पिचो ने हमारी मुज़ाकरात कबूल नहीं किए। बच्चे मरते रहे, लवाहिकीन धाड़ते रहे, लेकिन हुकूमत सिंध के कान पर जूं ना रेंगी। महकमे सेहत समेत दीगर इदारों की जानिब से बच्चों की हलाकतों पर भी अब तक किसी रद्द अमल का इजहार न किया जा सका। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। 4 रोज गुजर चुके हैं। डॉक्टर्स की बेहिसी अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत इस सब मामले पर क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत पहले ये कह रही थी कि डॉक्टर्स को जरा सब्र से काम ले लेना चाहिए, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, उनके मुतालबा तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक नहीं किए गए। फरीद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा अब हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? पहले तो हुकूमत कह रही थी कि आज कल में हो गया, लेकिन अब फिर इतने दिन गुजर गए, नोटिफिकेशन अब कहाँ तक रुका हुआ है, कब तक इशू होगा? जी बिल्कुल, आज चौथा रोज़ हो गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो कराची समेत पूरे सिंध में जो है एहतजाज की सूरत में जारी है। ख़ास तौर पे ये जो एहतजाज है तनख्वाहों में इजाफा ना करने के हवाले से जो हुकूमत सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन निकालना था वो नहीं निकाला गया है। उस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एहतजाज पर मौजूद है। कराची के तमाम तकरीबन सरकारी जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल जिनमें जिना अस्पताल है, NICH है, कार्डिये और सिविल अस्पताल, इसके अंदर इनका एहतजाज जारी है, और इस एहतजाज की सूरत में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स का भी बाइकाट किया हुआ है। ताहम दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से तसल्लियाँ दी जा रही हैं, जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो एहतजाज है उसकी सूरत में अब तक तकरीबन कोई 4 बच्चे और 1 खातून जो है वो यहाँ इलाज ना मिलने के हवाले से इंतकाल कर चुके हैं। ख़ास तौर पे कराची के अंदर ये 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा सक्खर में भी एक बच्चे की मौत वाक़ हुई है।
अफसोसनाक मामला है। फरीद ये बताइएगा, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ क्या रहा है सामने? पहले तो डॉक्टर अजरा ये कह रही थी कि थोड़ा सब्र से काम करें, डॉक्टर्स इतनी क्या जल्दी है, इशू हो जाएगा, नोटिफिकेशन समरी गई हुई है सीएम सेक्रेटेरिएट अप्रूवल के लिए। तो अब की क्या सूरत हाल है? लेटेस्ट कोई अपडेट आई है ऑफिशियल्स की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के जो नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे जो वज़ीर सेहत हैं अजरा अफजल पेचो हो, उनकी जानिब से भी तकरीबन कोई आज से 4 रोज़ कबल एक तकरीब के अंदर ये कहा गया था कि यंग डॉक्टर ज़रा सब्र से काम लें, समरी तैयार है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में भेजी गई है, जैसे जल्द से जल्द उसको मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। आज जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक वफ़द जो है मुशीर इत्तलात मुर्सा वहाब से भी मुलाकात की है, लेकिन इसमें भी किसी किस्म का सूरत हाल फिर वहीं पर है। अभी तक यही है हुकूमत का मौक़िफ़ जो पहले दिन भी था कि समरी भिजवा दी गई है, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं कि वो भी सब्र नहीं करना चाह रहे, उस सारे मामले में मरीजों का नुकसान हो रहा है, उनके लवाहिकीन बहुत आज गुस्से में भी आए मुख्तलिफ जगह पर। फरीद फारूकी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फरीद आपका। एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आएंगे कुछ और इशूज़ के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। मसीहाओं ही की दोबारा एक मरतबा बात करेंगे जिनकी बेहिसी जान लेवा हो गई है। दादू में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस एक और खातून जान की बाजी हार गई। हड़ताल के बायस 2 खवातीन और 1 बच्चा हलाक हो चुके हैं। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में कार्डिक वार्ड लाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, उसका इलाज वहां पर नहीं हो सका, जिसके बायस वो जान की बाजी हार गई। तो कम अज कम 3 अफराद सिर्फ डॉक्टर्स की बेहिसी का आज शिकार हुए हैं। हम दादू की बात कर रहे हैं जहां पर 2 खवातीन और 1 बच्चा हलाक हो चुके हैं। इस खातून को जो हलाक हुई अस्पताल में इलाज न मिलने पर अस्पताल लाया गया, कार्डिक सेंटर में लाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। और डॉक्टर्स का दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहना था कि हम पर सरासर ये इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं थी कि डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये तमाम अपने से मलबा उतार दिया। खैर ओवरऑल सूरत हाल बिगाड़ का शिकार है और हुकूमत को इस पर अब नोटिस लेना चाहिए। पब्लिक न्यूज़ रूम का वक्त यहां पर खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।